श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री 2 सिनेमा घरों में यानी थिएटर्स में आ चुकी है। 14 अगस्त को इस मूवी का ग्रैंड प्रीमियर था और पूरे देश भर में यानी एक दिन पहले ही आप इस मूवी को देखने का लाभ उठा सकते थे। और अगर आपने ये मौका मिस कर दिया है तो अभी लेट नहीं हुई है, क्योंकि 15 अगस्त को ये मूवी रिलीज कर दी गई है। पूरे तरीके से पूरे देश भर में जाइए, इस मूवी को देखिए और हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये मूवी कैसी लगी। लेकिन मूवी देखने आप जाएंगे उससे पहले हमारा ये रिव्यू जरूर सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप रिव्यू हमारा देखेंगे तो आपको मूवी देखने में और ज्यादा मजा आएगा। तो क्या इस मूवी में पहले की तरह हॉरर है, पहले की तरह कॉमेडी है, या फिर ये मूवी एक डल राइड कराती है? राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की जरूरत इंडस्ट्री को और ऑडियंस को कितनी है, ये बात हमें कभी पता नहीं चल पाती अगर साल 2018 में स्त्री नहीं आती। जी हाँ, इस जोड़ी को बहुत ज्यादा प्यार मिला है और अब एक बार फिर से ये जोड़ी आपके सामने स्त्री 2 में आ चुकी है। स्त्री में आपने देखा था किस तरीके से हॉरर का और कॉमेडी का जो तड़का था वो देखने को मिला था, और अब प्रोड्यूसर दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स में एक नया सीक्वल ऐड हो चुका है जिसका नाम है स्त्री 2। ये मूवी कैसी है, आइए इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। तो स्त्री 2 कैसी है, फिल्म की कहानी कैसी है, फिल्म के स्टार कास्ट है, इस फिल्म में कैसी एक्टिंग की है, हर एक चीज पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मूवी की कहानी कैसी है। स्त्री 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां स्त्री का अंत हुआ था। चंदेरी में विकी यानी राजकुमार राव, बिट्टू यानी अपार शक्ति खुराना और रुद्र भैया यानी पंकज त्रिपाठी बाकी गांव वालों के साथ रह रहे हैं। आज भी यहाँ स्त्री के चर्चे हैं, लेकिन लोग अब उसके डर में नहीं जी रहे, बल्कि मेलों में उसकी गाथा सुनाई जा रही है और नाटक किया जा रहा है। बच्चे स्त्री का नाम लेकर खेल रहे हैं और एक दूसरे को डरा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में एक बड़े विस्फोट के बाद कोई ऐसा चंदेरी में आ गया है जो फिर से यहाँ रहने वालों का जीना मुहाल करने वाला है। धीरे धीरे चंदेरी में रहने वाली लड़कियों ने इसे छोड़ना शुरू कर दिया है। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो लड़कियां अपनी मर्जी से गांव नहीं छोड़ रही हैं, बल्कि गायब हो रही हैं। उनके पीछे सरकटा नाम का एक राक्षस है। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के जाने से विक्की के कूल डैडी यानी अतुल श्रीवास्तव को अपने बेटे के अकेलेपन की चिंता सताने लगी है। बेनाम अनजान लड़की यानी श्रद्धा कपूर जो स्त्री से चंदेरी वासियों को बचाने आई थी, उसके प्यार में आज भी विक्की पागल है। वो पल पल उसके बारे में सोचता है और इंतजार में है कि किसी दिन तो वो वापस आएगी। इस बीच जब सरकटा भूत विक्की और उसके दोस्तों के पास पहुंचता है, तब उस लड़की को वापस लौटना ही पड़ता है। अब सभी मिलकर सरकटे भूत का सामना करते हैं। फिल्म स्त्री 2 का डायरेक्टर अमर कौशिक ने किया है और इन्होंने ही इसका जो पहला पार्ट था यानी कि स्त्री, उसका भी डायरेक्शन किया था। अमर कौशिक ने इस मूवी में वो हर एक चीज डालने की कोशिश की है जिससे मूवी में जो एक हॉरर का तड़का है और एक जो कॉमेडी का तड़का है वो बरकरार रहे। कहीं से भी ऑडियंस को ऐसा ना फील हो कि अरे पार्ट 1 तो बहुत अच्छा था और पार्ट 2 जो है वो बहुत ज्यादा ही बोरिंग हो गया है। जैसे कि रहस्यमयी जगहों से लेकर चंदेरी का गांव या फिर डरावना भूत, वो हर एक हॉरर का एलिमेंट इस मूवी में डाला गया है ताकि जो आपका कंसंट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मूवी पर रहे, कहीं और मत जाए। फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो वाकई कमाल का है और एक भी पल ऐसा नहीं होता जब आप हंस ना रहे हो या फिर सरकटे भूत को देखने के बाद आप डर ना रहे हो। फर्स्ट हाफ को बहुत ज्यादा ही क्रिस्प बनाया गया है और जिस तरह कॉमेडी के साथ हॉरर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको डबल धमाका देखने को मिलेगा। फुल टू एंटरटेन होने वाले हैं फर्स्ट हाफ में। लेकिन जैसे ही फिल्म का सेकेंड हाफ आता है, फिल्म थोड़ी सी ढीली पड़ने लगती है। फिल्म के सेकेंड पार्ट की हम बात कर रहे थे, यानी कि सेकेंड हाफ की हम बात कर रहे थे। जो फिल्म का सेकेंड हाफ है वो आपको कुछ हद तक मजेदार लगेगा और जो कई सारे एक्टर्स के केमियो हैं वो भी देखकर आपको मजा जरूर आएगा, जो कहानी में और दिनेश विजान के कॉमेडी हॉरर में इजाफा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अमर कौशिक की ये जो मूवी है ये कहीं ना कहीं ढीली पड़ती है और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको भी फील होता है कि हाँ, मूवी थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है।
क्योंकि जो फिल्म के राइटर है नीरेन भट्ट, उन्होंने इस फिल्म में कहीं ना कहीं फन एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की है, लेकिन पिक्चर का क्लाइमेक्स बहुत ज्यादा ही बिखरा हुआ सा लगता है और लगता है कि फिल्म में कुछ कमियां हैं जो रह गई हैं। लेकिन अगर आप फिल्म की कमियों को इग्नोर करते हैं तो इस मूवी में हॉरर और कॉमेडी देखकर आपको मजा आने वाला है। कोई भी जो फिल्म होती है वो कहानी के साथ साथ लीड एक्टर्स पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो आइए अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि इस मूवी के जो लीड एक्टर्स हैं यानी कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो राजकुमार राव जिस तरीके से विक्की के किरदार में हमें नजर आ रहे हैं, हम किसी और एक्टर की कल्पना कर ही नहीं सकते कि वो इतना अच्छा इस रोल को प्ले कर पाएगा। तो चंदेरी के मसीहा बने विक्की के किरदार में राजकुमार राव ने बहुत ही अच्छा काम किया है, यानी कि कमाल का काम किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें श्रद्धा कपूर की, तो मिस्ट्री गर्ल बनकर श्रद्धा कपूर भी अपने रोल में एकदम गजब ढा रही हैं। राजकुमार संग उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी है। रुद्र भैया के रोल में पंकज त्रिपाठी और जना के किरदार में अभिषेक बैनर्जी बेहद फनी हैं। दोनों ने अपने किरदारों को बढ़िया अंदाज में निभाया है। अपार शक्ति खुराना भी बिट्टू के रोल में सही हैं। सभी अपने रोल्स में ग्लव की तरह फिट होते हैं और आपको याद नहीं रहने देते कि पिछले पिक्चर को आए 6 साल हो गए। इसके अलावा अतुल श्रीवास्तव, आकाश दबादे, मुस्ताक खान, सुनीता राजवार संग अन्य सपोर्टिंग कास्ट ने अपना काम अच्छे से किया है। स्त्री 2 में बढ़िया केमियो है जो आपका दिल भी खुश करेंगे और आपको शॉक भी करेंगे। पिक्चर में इस्तेमाल हुआ VFX भी इसके हिसाब से सही बैठा है। मूवी के गाने भी अच्छे हैं। कुल मिलाकर स्त्री 2 डर और मजे की फन राइड है जिसे देखकर आपको मजा जरूर आएगा। तो दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये जो मूवी रही स्त्री 2, इसको एतिराज प्रोडक्शंस की ओर से मिलते हैं 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। मूवी जरूर जाइए, देखिए। मूवी में इतनी भी कमियां नहीं है कि मूवी आपको देखने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह का डर है, जिस तरह का हॉरर है इस मूवी में, जिस तरह का कॉमेडी है, बहुत मजा आने वाला है। आपको डबल डोज जरूर मिलेगा आपको कॉमेडी और हॉरर का। सो डू गो एंड वॉच द मूवी इन द थिएटर्स।